हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होगी रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, कोडिंग डिकोडिंग, और ये हमारा दूसरा टॉपिक है डाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक का नाम है डाइस या पासा। तो हमारा टॉपिक का नाम है डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, डाइस। जैसा कि आपने मोबाइल में या फिर वैसे ही बचपन में गेम खेला होगा लूडो वाला, तो उसमें जो जिसको गोटी बोलते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइस। तो आपने लूडो में जो यूज किया है, जिसको अपन क्यूब, इसी क्यूब को अपन क्या बोलते हैं, डाइस या पासा। क्या बोलते हैं, डाइस या पासा। ठीक है, ये जो क्यूब होती है अपनी, या जो डाइस होती है, इसमें क्या है कि 6 अलग अलग सतह होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगी, 6 अलग अलग सरफेस। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 6 अलग अलग क्या होंगी इसमें, 6 अलग अलग सतह या सरफेस। क्या होंगी, 6 अलग अलग सतह या सरफेस। ठीक है, इन सतह के ऊपर उसमें लिखा होता है, या तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे। ठीक है, या फिर उसमें क्या होगा, या उसमें डॉट्स लगे होंगे, जो आपने लूडो में देखे होंगे। ठीक है, इसमें क्या लगा होंगे, डॉट्स। ठीक है, लगे होते हैं। ठीक है, आप बेसिक जानकारी है, ये बात आप इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो अपना डाइस होता है यानी पासा, उसमें जो ये 6 सरफेस होते हैं या 6 सतह। अब क्वेश्चन में उसको है ना सतह, हिंदी में सतह या फलक भी बोल देता है। क्या बोल देता है, सतह या फलक। ठीक है, अब उसके ऊपर या तो नंबरिंग होगी या डॉट्स लगे होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन, 1 लिखा होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर उसमें दे रखा होगा, 1 को उसने डॉट से, 2 होंगे तो 2 डॉट, 3 नंबर होगा तो 3 डॉट। ये आपने लूडो में देखा होगा। ठीक है, अगर 4 होंगे तो 4 डॉट, 5 होंगे तो 5 डॉट से, और 6 होंगे तो अपने 6 डॉट से उसको डिनोट कर रखा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो अपनी डाइस है या पासा है उसको लिखकर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डब्बा है या क्यूब है। इस पर मैंने डाइस की तरह इस पर कर रखा है। जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है, फिर 2 है, फिर 5, फिर 6, फिर 4 और ये 3। इस पे मैंने 1 से लेकर 6 तक इसकी हर सतह किसको बोला जाएगा, ये जो अपना फेस है या सरफेस है इसको एक सतह बोला जाएगा या फलक। ठीक है, ये अपना होगा। एक जिस पे 1 लिखा हुआ है वो पहली सतह, दूसरी जो जिस पे 3 लिखा हुआ है वो तीसरी सतह, ये हमारी चौथी, और ये 5वीं, और ये हमारी ये लास्ट। तो इसमें कितनी सतह होगी, 6। ठीक है, अगर नंबरिंग कर रखी होगी तो 1 2 3 4 5 और ये अपना 6 लिखा होगा उसमें। ठीक है, अगर उसमें डॉट लगा रखे होंगे तो एक में 1 लगाएगा, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और 5 में करेगा 5। ठीक है, और 6 में करेगा 6। तो ये आपको मैंने दिखाने के लिए बताया। ये अपना है 3D में। इसको अपन विजिबल अच्छी, इसकी सारी सरफेस इसको विजिबल कर सकते हैं। अब ये 3D में अपने पास में, तो इसको अपन विजिबल कर सकते हैं। हर इसकी सरफेस है उसको विजिबल यानी देख सकते हैं, और जो जो नंबर लिखा हुआ है वो अपन देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं, जो पेपर पे होता है उसमें कौन कौन सी सतह देख पाते हैं या कौन कौन सी सतह नहीं देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने पेपर पे एक डाइस बनाया या क्यूब बनाया। ये अपना है डाइस या क्यूब। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब ये किस पे बना है, पेपर पे। ठीक है, और जो मैंने आपको जो अभी दिखाया था ये क्या था, 3D में था।
तो इसकी सारी सतह अपन को विजिबल है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको 3 ही सरफेस आपको विजिबल होंगे। कितने होंगे? 3 ही सरफेस। अब जो सरफेस अपन को विजिबल है या दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं, जैसे ऊपर वाला ये अपन को दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम टॉप, ऊपर वाला, हिंदी में बोलेंगे इसको ऊपर वाला। और जो फ्रंट में है अपना, सामने वाला। और जो राइट में है अपना, ये राइट, इसको डिफाइन करेंगे अपन राइट से, तो ये होगा राइट वाला। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मेरे को पेपर पे इसके 3 दिखाई दे रहे हैं तो छुपी हुई आकृतियाँ भी होंगी 3। टोटल फलक कितने होते हैं इसमें? 6। अगर 3 मेरे को दिखाई दे रहे हैं तो 3 इसके क्या होंगे? छुपे हुए। क्या होंगे? छुपे हुए। तो अब छुपे हुए कौन कौन से हैं? इस फ्रंट का क्या होगा? बैक। और इस टॉप का क्या होगा? बॉटम। और इस राइट का क्या होगा? लेफ्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये फ्रंट है तो इसका क्या होगा? बैक। और ये राइट है तो इसका होगा लेफ्ट। और ये अपना टॉप है तो इसके नीचे वाला हो जाएगा बॉटम। ठीक है, तो ये टोटल कितने सरफेस होगी इसके? 6 सरफेस होगी। कितने होगी? 6। अब यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट में जो अपन को शो करते हैं या दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उनको अपन बोलते हैं टॉप, फ्रंट और राइट वाला। अगर ये कब होगा? जब अपन पेपर पे इसको ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, या पेपर पे बना हुआ है तो अपन को टॉप दिखाई देगा, फ्रंट और राइट। ठीक है, ऑन पेपर, ऑन पेपर में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान में रखें। अब सेकंड इसमें है जो हिडन है या छुपी हुई है, अपन को पता नहीं जो छुपा हुआ है उस पर क्या क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, अपन सिर्फ टॉप पे लिखा हुआ, फ्रंट पे या राइट पे लिखा हुआ ही बता सकते हैं। कब? जब पेपर पे बना हुआ हो क्या? डाइस। ठीक है, हिडन में क्या होगा? जो छुपा हुआ है, जो अपना हिडन है, उसमें दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देती हैं जो लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा? अपना बॉटम, टॉप का उल्टा बॉटम, फ्रंट का हो जाएगा बैक और राइट का हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये अपना टॉप है तो इसका उल्टा होगा बॉटम। ठीक है, ये अपना फ्रंट है तो इसका होगा बैक। ये अपना राइट है, इसका होगा लेफ्ट। अब क्वेश्चन में हमारे पास को किस प्रकार से पूछेगा वो अपन अभी देखते हैं। अगर क्वेश्चन में अपन से पूछेगा टॉप, फ्रंट और राइट, ये तो जो सरफेस अपन को विजिबल है, अपन देख सकते हैं। इसमें तो जो भी नंबर या डॉट जो भी लिखा हुआ होगा वो अपन देख के बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या करेगा? जो आकृति छिपी हुई है या जो हिडन सरफेस है, जो अपना छिपा हुआ है, उस पे जो लिखा हुआ है उसको बताना अपन को। तो जैसे वो बोल देगा, जैसे वो बोलेगा कि हिडन सरफेस को निकालने के लिए जैसे अपोजिट वाली आकृति को उसको बताना अपन को। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर वो फ्रंट का पूछेगा, वो पूछ ले फ्रंट का अपोजिट में क्या लिखा, तो फ्रंट का अपना होगा बैक। बैक में जो लिखा होगा या जो डॉट या नंबर जो भी लिखा होगा उसका बारे में हम बताएं। ठीक है, और टॉप का अपना हो जाएगा बॉटम। क्या हो जाएगा? बॉटम। और जो राइट है अपना, उसका हो जाएगा लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब सरफेस फाइंड करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर वो बैक के अपोजिट का पूछे तो फ्रंट, अगर फ्रंट का अपोजिट बैक, टॉप का अपोजिट बॉटम, बॉटम का टॉप, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ये बात आप ध्यान में रखें। और सबसे पहली बात ये है, अपन को सिर्फ टॉप, फ्रंट और राइट दिखाई देगा कब? जब पेपर पे वो आकृति बनी हुई है या डाइस अपना जो बना हुआ है। हिडन है वो बॉटम, बैक, लेफ्ट अपन को दिखाई नहीं देगा अगर वो पेपर पे बना हुआ है तो। ठीक है, आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अभी।
अब जब हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, इसमें अपने टाइप वाइज पढ़ते हैं। तो पहला इसमें जो अपना टाइप होगा, इसमें पढ़ते हैं टाइप वाइज। अपना जो पहला टाइप होगा तो उसमें वो क्या करेगा, जब पासे की केवल है ना वो एक आकृति दी जाए, मतलब कि जो एक ही फिगर आपको गिवन हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये अपना कोई डाइस है, ठीक है, ये अपना डाइस है। इस पे अपना नंबर लिख देते हैं 2 3 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन टाइप 1 में, जब पासे की केवल एक आकृति दी जाएगी, ठीक है। जब पासे की केवल एक आकृति दी जाएगी, तो आपको यहाँ पे देखना है, ये अपना 2 है, किस पे लिखा हुआ है, फ्रंट पे, और ये है अपना टॉप पे 3, और ये 5 है, ये अपना है राइट पे। किस पे है, राइट पे। अब यहाँ पे देखिए आप, अपन को वो पूछेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपको पता करना है, जब एक आपको जो आकृति है या जो फिगर है अपना जो क्वेश्चन में दिया होगा, उसको टाइप वाइज के हिसाब से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर एक आकृति दी हुई है उसमें क्या क्या पूछ सकता है, वो 3 का अपोजिट पूछ सकता है आपसे, 2 का अपोजिट पूछ सकता है, या फिर वो आपसे 5 का अपोजिट पूछ सकता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। टॉप का अपना हो जाएगा इसका ये बॉटम, अगर राइट का होगा लेफ्ट, ये वाली, और टॉप का हो गया, फ्रंट का होगा ये वाली सरफेस, ये है बैक वाली। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो 3 का पूछेगा तो बॉटम में जो लिखा होगा ना वही इसका 3 का डिजिट। 2 का पूछ रहा है, फ्रंट में 2 लिखा हुआ है, तो का डिजिट क्या होगा, बैक वाला क्या होगा, 2 फ्रंट है तो अब पूछ रहा है तो अपोजिट कौन सा होगा, बैक वाला। 5 का पूछेगा तो 5 किस में है, राइट में। अगर 5 का अपोजिट पूछ रहा है तो किस में होगा, लेफ्ट में। ये बात आप ध्यान में रखें जब आकृति क्या हो, एक ही आपको गिवन दी हो, या जब आपको ओनली 1 फिगर ऑफ ए डाइस इज गिवन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब आपको पासे की क्या दी हुई हैं, 2 आकृतियाँ, तो उसको देखते हैं अभी। अब दूसरा अपना जो टाइप है वो अपना टाइप 2। जब पासे की 2 आकृतियाँ आपको गिवन हो, पासे की 2 आकृतियाँ या 2 फिगर आर गिवन, और फिर डाइस आकृतियाँ दी जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 फिगर बनाता हूँ यहाँ पे डाइस के। एक हमारे पास है और एक अपना है ये वाला, ठीक है। 2 आकृतियाँ मैंने बना ली। इन पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 3 4 1 5 और 2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस 2 टाइप, ये जो अपना सेकंड टाइप है, जब 2 आकृतियाँ आपको गिवन हैं या 2 फिगर आपको दिए गए हैं, तो उसमें उसको पता करने के लिए इसमें भी इसके 3 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है, जब आपको 1 नंबर कॉमन, जब एक नंबर कॉमन हो, किसमें, पासे में। अब यहाँ पे दोनों आकृतियों में देखिए, ये आकृति अपनी फर्स्ट है, ये आकृति सेकंड है, ठीक है। जब 1 नंबर क्या हो, कॉमन। अब 1 नंबर कॉमन आ रहा है इनमें, 3 4 2 5 तो है नहीं, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी, 1 नंबर कॉमन। यहाँ पे ये मत मान लेना कि एक यहाँ पे ये भी हो सकता था, 2 कॉमन आ जाए, ठीक है। अब सेकंड इसमें टाइप होता अपना
टू नंबर कॉमन, क्या हो, टू नंबर कॉमन, जब दो नंबर क्या हो, समान। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको वापस करता हूँ, यहाँ पे 2 हो जाए या फिर यहाँ पे 3 हो जाए, तो 2 नंबर इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। क्या है, 2 नंबर इसमें क्या है, ठीक है। और तीसरा इसमें जो केस बनेगा वो अपना बनेगा 9 नंबर कॉमन। क्या बनेगा, जिसमें एक भी नंबर क्या ना हो, कॉमन ना हो। इसमें यहाँ पे आ जाए 6 और यहाँ पे आ जाए 1। तो इस दोनों डाइस में आप देखिए कोई भी नंबर क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। अब ये एक नंबर अपना हो गया जब एक नंबर कॉमन हो, जब दोनों पासों में एक एक नंबर कॉमन हो, या तो वो 3-3 हो सकता है, या 2-2, या 4-4, 5-5, 6-6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। 2 नंबर कॉमन मतलब दोनों पासों की जो आकृति अपन को दी गई है उनमें 2 नंबर अगर कॉमन आ रहे हैं तो वो एक टाइप हो सकता है। तीसरा इसमें 9 नंबर कॉमन वाला, वो भी एक टाइप हो सकता है। अब आगे चलते हैं अपन। अब तीसरे टाइप में इसमें आता है जब अपने पास में पासे की 2 से ज़्यादा आकृतियाँ दी जाएं, वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, वो कितनी भी आकृति दे, जब क्या होगा, तो अपन लिखते हैं इसको, जब पासे की 2 से ज़्यादा आकृतियाँ दी जाएंगी, तो उसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, मैं यहाँ पे आकृतियाँ नहीं बना रहा हूँ। फिर अपना जो चौथा है वो आता है टाइप अपना ओपन डाइस का। जो फोर्थ अपना टाइप है वो अपना ओपन डाइस, ओपन डाइस, या इसको हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। क्या बोलते हैं, खुला पासा। इसमें क्या है, जो अपनी जो टोटल सरफेस है वो तो रहेंगी 6 ही। टोटल इसमें कितनी सरफेस रहेंगी, 6 सरफेस होती हैं पासे के अंदर। इस बार वो है जो ये सरफेस या सतह या फलक, सतह या फलक, ये बात आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन में बोलेगा फलक, सतह या सरफेस, इंग्लिश वालों के लिए सही है वो सरफेस वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो हिंदी वाले ध्यान में रखें सतह या फलक, ठीक है। तो इसमें जो 6 अपनी सरफेस होंगी वो हैं अपन को पेपर पे क्या होंगी, सारी की सारी विजिबल होंगी। किसमें, ओपन डाइस में। ओपन डाइस में ये है कि जो भी वो सरफेस होंगी अपन को वो पेपर पे क्या होंगी, विजिबल होंगी। तो उसके लिए अपन आकृतियाँ बनाते हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं देखते हैं। उसमें कैसी भी आकृति बन सकती है, लेकिन वो जो जितनी भी सरफेस या सतह या फलक होंगे अपनी, वो क्या होंगे, अपन उनको देख सकते हैं, वो दिखेंगे अपन को। जैसे ऐसा नहीं होगा कि जैसे अपन ने डाइस इसमें देखा है, डाइस में इसमें पीछे वाले टाइप्स में किसी में 2 आकृतियाँ, किसी में 1 आकृतियाँ, तो इसमें क्या होता था, अपना टॉप और जो अपना फ्रंट है और ये अपना राइट वाला, इसमें सिर्फ 3 जो सरफेस थे अपन को विजिबल थे। लेकिन खुले पासे में क्या है, इसमें सारे जो सरफेस अपने सतह या फलक हैं वो अपन को पेपर पे बनाएंगे, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे विजिबल होंगे। तो देखते हैं उसको पेपर पे बना के। जो हमारा ओपन डाइस है, ओपन डाइस या खुला पासा, ठीक है। इसकी जो आकृतियाँ हैं वो 6 सरफेस हैं इसके, वो अपन को क्या होंगे, पेपर पे विजिबल होंगे सारे के सारे। तो अब यहाँ पे देखते हैं आकृतियाँ उसकी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको विजिबल होगा किसके ऊपर, पेपर में। क्वेश्चन में आपको ऐसी आकृतियाँ देगा जिससे आपके फाइंड आउट करवाएगा कि पूछ लेगा 2 का विपरीत कौन सा है, 3 का विपरीत, या 5 का, 4 का, जो भी आपसे पूछेगा वो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। फिर आगे चल के क्लास में जैसे जैसे चलते जाएंगे अपन बताते हैं। अब सेकंड है, इसमें आकृति कैसी भी दे सकता है वो, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे
1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ऐसे भी देख लीजिए आप, वैसे भी दे सकता खड़े के रूप में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, किस में, ओपन डाइस में। बस आप ये बात ध्यान में रखिए, ओपन डाइस में है, ओपन डाइस में है वो 6 की 6 सरफेस क्या होंगे, अपन को विजिबल होंगी। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उनको बेसिक से अपन उठाते हैं। तो अपना जो सेकंड टाइप था जिसमें 2 फिगर गिवन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 फिगर गिवन होते हैं, किसके, डाइस के। तो उसमें जो अपना 1 नंबर कॉमन है उसी से अपन स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं टाइप 2 में 1 नंबर वाले कॉमन से। जो अपना टाइप 2 था, टाइप 2 में था कि जब आपको 2 फिगर गिवन हो, जब 2 आकृतियां या फिगर आकृतियां दी गई हो और उसमें भी एक नंबर 1 है था, 1 नंबर क्या हो, कॉमन, 1 नंबर कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा डायग्राम है उसमें आप देखिए, आकृतियां अपन को 2 लेनी है। तो एक डाइस अपना ये हो गया, ठीक है, 1 नंबर, और दूसरा डाइस अपना ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया अपना दूसरा डाइस। ठीक है, ये अपने पास में 2 आकृतियां आ गई। अब यहाँ पे देखिए आप, 1 नंबर कॉमन वाला केस लेना अपन को, जब आकृति में क्या दिया हो, 1 नंबर है वो कॉमन होना चाहिए, किनमें, दोनों आकृतियों में। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन में कैसे कैसे वो अपन से पूछेगा। तो अपन यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 4 3 5 और 1। अब यहाँ पे देखिए, दोनों आकृतियां हैं या दोनों फिगर हैं, इनमें 1 नंबर क्या हो रहा है, कॉमन, क्या आ रहा है, कॉमन। वो 1 नंबर में आप ये क्वेश्चन में मैंने ले लिया है 1 1, अगर वो क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता था 3 और यहाँ पे कर देता 1 और यहाँ पे कर देता 3, तो 1 नंबर कॉमन ही है। ठीक है, तो अपन लेके चलते हैं किसको, 1 3 और 1। ठीक है, तो इसमें बोला है 1 नंबर क्या हो, कॉमन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, या सबसे पहले फर्स्ट में आप ध्यान में रखें इस बात को, जो कॉमन नंबर है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो कॉमन नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अपना कॉमन नंबर क्या है, 1 और 1, क्या है, 1। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सेकंड, जो कॉमन नंबर आपने सेलेक्ट किया है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे। पहला लिख दिया अपन ने और दूसरा वाला ये लिख दिया। पहली जो आकृति अपनी उसका ये लिख दिया और सेकंड वाली आकृति उसका ये लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे जो अपना फर्स्ट आकृति है उसके 1 नंबर से क्या करेंगे अपन, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की किस दिशा, जैसे घड़ी घूमती है अपनी क्लॉक, उस दिशा में चलेंगे। तो अपन 1 से चलेंगे, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, तो 1 से चले ऐसे, किसकी तरफ गए, 2 की तरफ, तो अब यहाँ आएगा 2, फिर 2 से आए 4 की तरफ, अब आएगा यहाँ 4। ठीक है, 3 सरफेस थी अपन को विजिबल, 3 की हमने नंबरिंग कर ली है, 1 2 4। ठीक है, अब सेकंड आकृति में देखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज लेना है, तो 1 से ऐसे घूमेगा ये, तो क्या आएगा यहाँ से, तो 2 का 5 और फिर 5 से 3 की तरफ,
तो 3। अब यहाँ पे देखिए आप, जब भी वो आपसे पूछे क्वेश्चन में कि 4 नंबर का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट होगा 3, क्या होगा 3। या फिर पूछे आपसे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 4। अगर पूछे आपसे 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। अब यहाँ पे देखिए आप, एक का एक अपोजिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो अपने स्पेस हैं इसमें कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6, कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो एक का एक अपोजिट कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए आप, 2 भी हमारे पास में है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, और एक तो है ही अपने पास में। तो बचा कितना है, कितना बचा है, 6। अब ये 6 है, ये हमेशा किसका अपोजिट होगा, 1 का। इस क्वेश्चन में किसका होगा, 1 का। अब 6 का अपोजिट 1 होगा और 1 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 का 6, 2 का 5 और 4 का 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये अपनी कौन सी है, फ्रंट, टॉप और ये अपना राइट। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि अपना जो फ्रंट है उसका अपोजिट क्या होगा। फ्रंट में कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर। कितना है, 1। तो फ्रंट का अपोजिट पूछा है तो 6। तो फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक। तो बैक नंबर पे कितना लिखा होगा, 6। ये बात आप ध्यान में रखें, फिर से समझ लें। यहाँ पे देखिए आप, फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट में कितना लिखा हुआ है, 1, और 1 का बैक कितना है, 6। ठीक है, इस वो बोलेगा कि कौन सी आकृति का बैक का, फ्रंट का, बैक या टॉप, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट का कौन सी आकृति का बताना है। वो आकृति के हिसाब से आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, ना कि ऐसे पूछेगा कि दोनों का भी पूछ सकता है। पहले पूछ लेगा 1 का, फिर सेकंड का। तो एक एक करके आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ना कि दोनों का एक साथ पूछ के करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, 1 का इसमें पहली आकृति में पूछा है कि 1 है वो फ्रंट में है, तो इसका बैक कितना होगा, 6 हो जाएगा फर्स्ट आकृति में। अब फर्स्ट में पूछ लिया उसने, टॉप 2 है तो बॉटम में कितना होगा, अगर टॉप 2 है तो बॉटम में कितना होगा, 5। ठीक है, अगर यहाँ पे राइट में 4 है तो लेफ्ट में कितना होगा, 3। ये बात आप ध्यान रखें आकृति फर्स्ट में। अब सेकंड आकृति में चलते हैं। सेकंड में यहाँ पे देखिए, जब अपना जो फ्रंट है वो कितना है, 3, तो इसका बॉटम कितना, फ्रंट है, इसका बैक कितना होगा, 4। इसी प्रकार अपना जो राइट है ये कितना है, 5। कितना है, 5, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, 2। और इसी प्रकार अपना जो 1 है या जो 1 है उसका क्या होगा, 6। क्यों होगा, क्योंकि 1 इसमें दोनों बार इसमें दे रखा है। अगर वो इस 1 नंबर कॉमन है केस, तो इसलिए उसमें दोनों में एक एक कॉमन देके पूछा है। तो इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसमें है, आकृति 1 में निचली सतह में कितना नंबर है। निचली सतह मतलब बॉटम सरफेस में कितना नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है, सेकंड टाइप में कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, पास में 2 आकृतियाँ दी हुई हैं, तो आपको देखना है कितने नंबर इसमें कॉमन है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर कॉमन आ रहा है आकृति में, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो सबसे पहला अपना स्टेप होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो वो अपना कॉमन नंबर कितना हो गया, 3। अब इस कॉमन नंबर को आकृति 1, आकृति 2 के हिसाब से ऊपर नीचे लिखेंगे। तो आकृति 1 का लिख दिया अपने ऊपर 3, और आकृति 2 है उसका लिख दिया अपने 3 नीचे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड स्टेप अपना है, आकृति फर्स्ट को अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे नंबर 3 से। तो क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो नंबर 3 से गया कितने पे, 2 पे, फिर 2 से गया कितने पे, 5 पे। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, आकृति जो सेकंड अपनी या फिगर जो अपना सेकंड है उसमें करना है। 3 से वो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आया किस पे, 1 पे। किस पे आया, 1 पे। और 1 से वो क्लॉकवाइज घुमा तो किस पे आया, 4 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपन के जो 6 नंबर होते हैं या 6 सरफेस होते हैं वो पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 अपने सरफेस हो रहे हैं।
ठीक है। अब लेकिन आप एक बात यहाँ पे देखिए, सरफेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग भी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितनी होगी, 6 नंबरिंग। अब यहाँ पे देखिए 5 का है वो उल्टा होगा 4 और 4 का उल्टा 5, ठीक है। 2 का होगा 1 और 1 का होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन नंबर है 3, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसको पहचानेंगे कैसे, उसका उल्टा क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और अपना 3 भी आ रहा है, 4 भी और 5 भी, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। इनमें क्या नहीं आ रहा है, 6। तो अपना जो कॉमन का जो अपोजिट होगा वो होगा कितना, 6, कितना होगा 6। अब यहाँ पे देखिए आप 6 का अपोजिट होगा 3, 1 का 2 और 5 का होगा 4, ठीक है। ये हो गए अपोजिट अपने। अब आपको पूछा उसने बॉटम सतह में आकृति 1 में कितना नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए आप अपनी जो टॉप है आकृति फर्स्ट में या फिगर फर्स्ट में, अपना जो टॉप है उस पे कितना लिखा हुआ है, टॉप पे कितना लिखा हुआ है, 2। तो टॉप का उल्टा क्या होगा, बॉटम। तो बॉटम नीचे वाली ये सतह होगी, इसके नीचे वाली, उसको बोलते हैं बॉटम। तो अपना बॉटम वाली सतह होगी, तो उस पर इसने पूछा कितना नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए टॉप का है 2, तो यहाँ पे देखिए आप 2 का उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए या फिर यहाँ पे देखिए, दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखिए 2 का उल्टा क्या हो रहा है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 का उल्टा होगा 1। तो जो निचली सतह अपनी या बॉटम है उस पे जो नंबर लिखा हुआ होगा वो होगा 1, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो ठीक है, अपना इक्वेशन हो गया है। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर अब आगे वाले क्वेश्चन हैं वो अपन देखेंगे जैसे जैसे टाइप आते जाएंगे और क्वेश्चन ऑफ लेवल है वो अपना इंक्रीज होता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।